हाँ जी मालिक। सो सी एंटर एक नई शुरुआत, और उम्मीद करते हैं कि इस नई शुरुआत के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। आपकी इस तैयारी को और शानदार जबरदस्त बनाने के लिए मैं लेकर आ गया हूं सीए इंटर से जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब इस सीरीज के अंदर, जिसका नाम है सी एंटर एक नई शुरुआत। इसके अंदर मैं आपको सी एंटर से रिलेटेड जितने भी इनिशियल लेवल पर बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन कैसे किए जाएं, बुक्स कैसे मंगाई जाएं, सेट ऑफ क्या होता है, ग्रुप्स क्या हैं, पासिंग परसेंटेज क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एग्जम्पशंस क्या है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इसी सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। जिसमें इस सीरीज के अंदर सी एंटर का ओवरव्यू जो है मैं पहले ही आपको दे चुका हूं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो मालिक जाके देखने का। आज की इस वीडियो के अंदर हम और आप सीखेंगे कि सर सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन आखिरकार कैसे किया जाए, उसकी स्टेप वाइज प्रोसेस में आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। वैसे तो जो भी नन्हे मुन्ने हमारे सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन उम्मीद है तुमने किया होगा, तो थोड़ा बहुत उसका आइडिया होगा। अगर नहीं किया है तो मालिक इंटर का देखो कैसे करना है, क्या मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना है, ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए। तो चले सर शुरू करते हैं। सबसे पहला सर, सी इंटरमीडिएट करने के सर दो रूट होते हैं, दो तरीके से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। पहला होता है सर थ्रू सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन रूट ये बोलता है कि सर कोई भी बच्चा जो मान लो पुराना है सीपीटी के थ्रू जो पहले होता था, लेकिन अभी तो सारे बच्चे सीए फाउंडेशन वाले हैं। अगर आप सीपीटी पास हुए बच्चे हो या सीए फाउंडेशन पास हुए बच्चे हो, आप सर पहले रूट के थ्रू जाओगे, जिसको बोलते हैं सर सीए फाउंडेशन रूट। दूसरा होता है बेटा डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री मतलब सर वो बच्चा जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, वो बेटा विदाउट अपियरिंग इन सीए फाउंडेशन, उसको सीए फाउंडेशन नहीं देना है, वो डायरेक्टली बेटा ग्रेजुएशन के बेसिस में सीए इंटर में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कंडीशन ये है कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो तो बेटा 55% आपका एग्रीगेट होना चाहिए, और अगर आप कॉमर्स के अलावा किसी दूसरी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो तो बेटा उस केस में आपको चाहिए है 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के अंदर। तो दो तरीके हैं सर, या तो आप जाइए फाउंडेशन या तो जाइए सर आप डायरेक्ट। अब सबसे पहले सर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करना है आपके एसएसपी पोर्टल पर। तो सर कुछ नहीं करने का, गूगल पर जाने का, लिखने का ICAI SSP पोर्टल। जैसे आप पोर्टल को लॉगिन करोगे तो सर आपको कुछ इस तरीके का बेटा विंडो दिखेगा, जिसमें आपको आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहता है वो डालना है, और सर पासवर्ड डालना है। आपने जैसे ही बेटा आपका आईडी और पासवर्ड डाला, अब आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो ओपन होगी, और यहां से अब अपनी प्रोसेस होती है बेटा स्टार्ट। यहां पर आपको तीन चीजें बेटा दिख रही हैं। यहां पर स्टूडेंट फंक्शन है, आर्टिकल फंक्शन है, एंड एग्जाम फंक्शन है। तुम्हें जाना है सर स्टूडेंट फंक्शन के ऊपर, अभी क्लिक नहीं करना है, क्लिक आपको करना है देखो यहां पर। अगर आप डायरेक्ट एंट्री वाले हो तो डायरेक्ट एंट्री पर क्लिक करिए, लेकिन अगर सीपीटी या फाउंडेशन रूट वाले हो तो बेटा इस पर क्लिक करिए। बोलो क्लियर है? जैसे ही आप दो में से जो भी ऑप्शन ऑप्ट करेंगे बेटा, जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने कैसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में बेटा आपको क्या करना है, अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो चेक करनी है। मैं बोल रहा हूं सर चेक करनी है, क्योंकि मेजॉरिटी डिटेल ऑफ दिस फॉर्म इज ऑटो पॉपुलेटेड, ऑटो फिल्ड। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेटा पहले से फिल्ड होगी, उसको केवल क्रॉस चेक कर लीजिए वो सही है नहीं है, इन सारी चीजों को बेटा आपको देख लेने का। बोलो मालिक। आपने जैसे ही चेक किया फिर नीचे जाओगे तो एक एड्रेस का कॉलम आएगा, उसमें दो एड्रेस हैं बेटा, एक है परमानेंट एड्रेस और एक है बेटा करस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके आधार कार्ड पर है वो दे दीजिएगा। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो बेटा सेम एज अब करोगे तो ऑटो फिल नीचे भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बोलता है कि सर एड्रेस परमानेंट मेरा अलग है, बट मुझे जो नोट्स बुक्स बुलवानी, स्टडी मटेरियल बुलवाना है वो डिफरेंट एड्रेस पर बुलवाना है, तो परमानेंट एड्रेस आप आधार वाला डाल दीजिएगा, और जहां पर बुक्स बुलवाना चाहते हैं वो नीचे करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप वो डाल सकते हैं, बुक्स आपकी वहां पर ही आ जाएंगी। ये सारा फिल करने के बाद हर पेज को नीचे देखिएगा सेव एंड नेक्स्ट का एक बटन होगा, उसको क्लिक करके आगे बढ़िएगा। सेव एंड नेक्स्ट करते जाओगे तो बेटा आपका फॉर्म जहां तक आपने फिल किया है वो सेव रहेगा। कल को अगर आपने प्रोसेस बीच में ही छोड़ दी तो उसको वापस से कैसे स्टार्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर बीच में छोड़ते हो तो जहां तक आपने फॉर्म भरा था बेटा वहां तक आपका फॉर्म सेव रहेगा। ओके सर, यहां पर जाते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बेटा, यहां पर आपको आपकी 10th 12th की पूरी डिटेल बेटा सबमिट करनी है। 10th की और 12th की पूरी डिटेल आपको सबमिट कर देनी है। सबमिट करने में क्या क्या करना है सर, आपने कौन से बोर्ड से एग्जाम दिया,
कब एग्जाम दिया, मंथ और ईयर कौन सा था। फिर आप देखेंगे सर पास हो गए, अवेटेड है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो बच्चे कराते हैं ना सीए फाउंडेशन को, उनके लिए अवेटेड आ जाता है, तो वो है। फिर मार्क्स क्या रहे, परसेंटेज क्या रहे, ये सारा आपको लिखना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपको यहां पर दोनों मार्कशीट भी क्या करनी, मार्कशीट भी क्या करनी, अपलोड करनी है। जो मार्कशीट आप अपलोड करोगे बेटा वो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दीजिएगा, और क्या साइज रहने वाला है वो आपको यहां पर साथ में देखने को मिल जाएगा कि मिनिमम इस साइज में ही आपको अपलोड करना है। उसके इंस्ट्रक्शन आपको वहां पर दिए होंगे। अगर आपकी साइज को रिसाइज करना चाहते हैं तो बेटा ऑनलाइन बहुत सारे टूल हैं जिनसे आप अपनी पीडीएफ की साइज को रिसाइज कर सकते हैं। उसके हिसाब से बेटा यहां पर अपलोड करिएगा। जब आपकी अपलोड हो जाएगी तो ग्रीन कलर में देखो ऐसा अपलोडेड बेटा शो होगा। अपलोडेड अगर शो हो रहा है मतलब ये अपलोड हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िएगा सर। आगे जैसे ही आप बढ़ोगे तो देखो सर एक ड्रॉप डाउन आएगा जिसमें ये ऑप्शन रहेंगे। अब आप तो क्योंकि बेटा फाउंडेशन वाले हो तो जो न्यू एफएनडी आ रहा है मतलब न्यू फाउंडेशन, आपको इसको क्या कर लेना, सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे बेटा तो ये एक विंडो नेक्स्ट आएगी जिस पर आपने जो सीए फाउंडेशन पास किया है उसकी सारी डिटेल यहां पर आ जाएगी। उनको केवल आपको क्या करना है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि इंफॉर्मेशन करेक्ट दिख रही है या नहीं दिख रही है। ऑटो पॉपुलेटेड होगा, ऑटो फिल्ड होगा। यहां तक जब आप पहुंच जाएंगे तो इसके बाद आता है मालिक दो इंपॉर्टेंट चीजें, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और आपके सिग्नेचर। बेटा पासपोर्ट साइज फोटो ऑलवेज बेटा वाइट बैकग्राउंड में ही दीजिएगा। अगर आप कोई भी गलती करते हो तो बेटा अगेन आपको वापस से उसको आप सबमिट भी कर दोगे, उसके बाद भी आईसीआई बेटा आपको मेल भेजेगा कि भैया ये करेक्शंस हैं, इनको करिए, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो अपन पहले से ही बेटा वो गलतियां ना करें ताकि आपका रजिस्ट्रेशन सिंगल गो में हो जाए। तो व्हाइट बैकग्राउंड में बेटा फोटो दे दीजिएगा, व्हाइट पेज पर ब्लैक पेन से आप अपने सिग्नेचर कर दीजिएगा। इन दोनों की फोटो अगेन क्या करना है, आपको अपलोड करना है। बाकी और कुछ यहां पर अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देखो सर जो भी मैंडेटरी फील्ड है वो आप भी समझते हो कि वो सर रेड स्टार मार्क में होती है। लाइक देखो यहां भी स्टार बना है। जितनी भी मैंडेटरी फील्ड है बेटा वो स्टार है, रेड स्टार, उनको मिस नहीं करना है। बाकी इंफॉर्मेशन अगर आप ऑप्शनल है, आप चाहो तो फिल करो और चाहो तो ना करो, चल जाएगा। ओके सर, यहां तक हम आ गए, हमने ये भी सबमिट कर दिया, हमने अपने फोटो, हमने अपने सिग्नेचर, इनको भी अपलोड कर दिया है। ओके ग्रेट। चलो सर अब आती है सर पैसा, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पैसे के बिना तो काम चलेगा नहीं, है ना। अपन जहां भी पढ़ रहे थे अभी फाउंडेशन में याद था, प्रिस्क्राइब फॉर्म विद प्रिस्क्राइब फीस, तो फॉर्म तो हमने भर दिया। अब बात आती है सर प्रिस्क्राइब फीस की। तो देखो सर आपका अगर बोथ ग्रुप के साथ आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो बेटा आपकी फीस है 18,000। कितना देना है सर, 18,000। अगर सिंगल ग्रुप के साथ जाते हो तो 13,000 के लगभग है, बट रिकमेंडेड है कि बेटा आप बोथ ग्रुप का एक साथ करा लीजिए ताकि बार बार की टेंशन ये खत्म हो जाए। जैसे ही बेटा आप यहां पर जाओगे तो आपको करना कुछ नहीं, 18,000 बस दिखेगा आपको, आप चेक कर लीजिएगा। आपको करना है सर जनरेट ओटीपी। अब जैसे ही आप ओटीपी जनरेट करोगे एक ओटीपी आएगा, उसको आपको फिल करने का, और उसके बाद बेटा आपको रीडायरेक्ट करके वो एक लिंक पर ले जाएंगे। सारे यूपीआई, नेट बैंकिंग, सब कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग थ्रू बेटा ये 18,000 का पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही बेटा आप पेमेंट करोगे, पेमेंट का स्टेटस बिल्कुल डन हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर बच्चा बोल रहा है कि मुझे ये चेक करना है कि मेरी एप्लीकेशन सबमिट हुई कि नहीं हुई। तो देखो बेटा उसके लिए बहुत आसान है, आप वापस से यहां पर जाइएगा। वापस से यहां जाओगे तो बेटा इसको क्लिक करना, स्टूडेंट फंक्शन। अब नीचे क्लिक नहीं करना, ये तो दिखेगा ही नहीं तुम्हें। अब केवल और केवल ये दिखेगा स्टूडेंट फंक्शन। स्टूडेंट फंक्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर एक जो विंडो दिख रही ना, ये एक ओपन होगी, और यहां पर सबसे नीचे आएगा बेटा सबमिटेड एप्लीकेशन या पेंडिंग एप्लीकेशन। उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो दिखेगी जिसमें आपका जो आपने फॉर्म सबमिट किया है वो दिख जाएगा। उस फॉर्म का पेमेंट स्टेटस आप देखोगे तो वहां लिखा होगा एस, एस का मतलब सक्सेस हो गया है। अब वो वेटिंग पे दिखता रहेगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अप्रूव होगा वहां पर स्टेटस चेंज हो जाएगा और वहां आ जाएगा अप्रूव्ड। ये आप वहां से जाकर चेक कर सकते हो। मान लो कोई बच्चा बेटा बीच में पूरी प्रोसेस आप नहीं कर पाए और बीच में ही मम्मी ने बुला लिया कि जा बेटा किराने की दुकान से जा दूध लेके आ जा। अब आपका फॉर्म आपने बीच में छोड़ दिया। अब जब वापस लॉग इन करोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा बेटा। तो बच्चा बोलता सर मेरे में तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, अब मैं रजिस्ट्रेशन कहां से करूं। बेटा ये ऑप्शन नहीं दिखेंगे आपको, टेंशन नहीं लेने का। आप जब वापस से लॉगिन कर रहे हो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए तो बेटा स्टूडेंट फंक्शन पर जाइएगा। यहां पर वापस मैंने बोला ना पेंडिंग और अप्रूव्ड आएंगी। यहां पर आपकी जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहां दिखेगा, अगली जो विंडो ओपन होगी वहां पर दिखेगा कि ये एप्लीकेशन आपकी जो है वो पेंडिंग है। उस पर एक छोटी सी ऐसी आई बनी होगी आंख जैसा, उस आई पर क्लिक करोगे तो वापस से यही फॉर्म ओपन हो जाएगा। जहां से आपने छोड़ा था वहां से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब बच्चा पार्टी देखो सर
रजिस्ट्रेशन पहले क्यों करा लेना चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल क्यों करा लेना चाहिए, उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा बेटा ये है कि आपको जो स्टडी मटेरियल है वो जल्दी मिल जाएंगे, जितना जल्दी मिलेगा बेटा आपकी पढ़ाई उतनी जल्दी होना चालू हो जाएगी। दूसरा देखो सर, आपको जब आप फर्स्ट टाइम अपियर होते हैं इंटर में तो 8 से 9 महीने का आपको स्टडी टाइम बेटा देना पड़ता है, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हो। कभी कभी क्या होता है, बच्चा पढ़ने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो रजिस्ट्रेशन की डेट ही भूल जाता है, और उस चक्कर में जो अटेम्प्ट के लिए वो एलिजिबल था वो अटेम्प्ट क्या होता है, ड्यू टू लेट रजिस्ट्रेशन स्किप करना पड़ता है, वो छूट जाता है क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। इसलिए मालिक देवी और सज्जनों रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन के बाद बुक्स कैसे ऑर्डर करनी है मैं आपको ये सारी चीजें छोटी छोटी वीडियोस में जैसा मैंने प्रॉमिस किया है मैं बताता रहूंगा। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सर बुक्स कैसे बुलानी है, डायरेक्ट एंट्री है क्या आखिरकार, वो सारी डिटेल मैं उसके अंदर आपको बता दूंगा। अब बच्चा बोला सर रजिस्ट्रेशन तो चलो मैंने करा लिया, सर पढ़ना कहां से है? अरे यार देखो सर, तुम्हारे अभी अभी एग्जाम खत्म हुए, अभी तुम एंजॉय कर रहे होगे, आराम चल रहा होगा, बिल्कुल करिए। लेकिन मैं मानता हूं कि हर एक बच्चा ये सोचता है कि चलो यार फाउंडेशन में मेरे से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, चलो इन मिस्टेक्स को मैं इंटर में सुधारूंगा और इंटर में मालिक हम एआईआर की तैयारी करेंगे। अगर लिटरली आप चाहते हो कि यार एआईआर लेवल की प्रिपरेशन की जाए, आप भी चाहते हो कि भैया आपकी फोटो भी यहां पर ऐसे एआईआर के फॉर्म में दिखे, तो यार देखो मैं आपको एक एडवाइस कर रहा हूं, आप सर आम जिंदगी मत जियो, सर मेंटोस जिंदगी जियो। आम जिंदगी में बच्चा क्या कर रहा है, अब रिजल्ट का इंतजार करेगा, और इंतजार करके अभी पड़ा है कि आराम से रिजल्ट आएगा, सोचेंगे फिर क्या करना है। ना आप क्या करो सर, वार्म अप बैच ज्वाइन कर लो। सर अभी जो 30-40 दिन का समय है ना रिजल्ट आने में, उससे पहले भैया सब्जेक्ट को जान लिया जाए, सब्जेक्ट को समझ लिया जाए, और सब्जेक्ट से अपने आप को ना थोड़ा फेमिलियर कर लिया जाए, ताकि जैसे इंटर में भैया एंट्री होगी, जैसी फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, देखेंगे सक्सेसफुल, तो भैया जहां बाकी बच्चा ढूंढ रहा होगा, सोच रहा होगा कि इंटर क्या करूं, कैसे करूं, यार ऑडिट क्या होता है, यार कॉस्टिंग क्या होता है, ओ भाई सब टैक्सेशन तो सुना ही नहीं। जब तक ये सब सोचेगा ना तब तक बेटा तुम गेम के बहुत अंदर पहुंच चुके होगे। अब बच्चा बोला सर अगर अनफॉर्चुनेटली मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो, अरे तो बेटा टेंशन नहीं लेने का, है ना हमारे पास सीए अश्योर ऑफर। ये ऑफर बेटा आपको एश्योरेंस दे रहा है कि अगर तुम सीए फाउंडेशन वाले क्लियर हो गए तो तुम्हारी जर्नी चलती ही रहेगी, जो इंटर के अपन ने पहले ही शुरुआत कर दी थी। बाकी पब्लिक से कम 30 से 40 दिन आगे हो, एंजॉय करो मालिक इसको, और यही 30 से 40 दिन बेटा रीजन बनेंगे तुम्हारी एआईआर के। अगर कल को बेटा क्लियर नहीं हुए तो डरना नहीं, घबराना नहीं, हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। सर हम आपको अगला अटेम्प्ट, मतलब सितंबर में अगर क्लियर नहीं हो तो अगला अटेम्प्ट जनवरी आएगा, हम आपको जनवरी का जो अटेम्प्ट का है बेटा वो हम आपको दे देंगे फ्री सब्सक्रिप्शन। एंजॉय करो सर, इसमें बोल रहा हूं ना सर, बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ो आप, हम आपको वो देंगे फ्री में। और अकॉर्डिंगली क्योंकि अब आपका अटेम्प्ट भी बेटा आगे शिफ्ट हो जाएगा इंटर का, तो हम आपका जो आपने इंटर का सब्सक्रिप्शन लिया था उसको भी बेटा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एक्सटेंड कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर यू। करना क्या है सर, देखो सी एश्योर ऑफर के लिए आपको रजिस्टर जरूर करना पड़ेगा। उसके लिए मालिक ये क्यूआर कोड स्कैन कर लो, जो भी डिटेल भरनी है वो डिटेल भर दो और काम आपका हो जाएगा खत्म। बेटा हम आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन पर, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये कोई नहीं दे रहा है जो हम आपको दे रहे हैं। हम आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन पर मल्टीपल एजुकेटर्स का, मल्टीपल बैच का एक्सेस दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, यस, एक रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल एजुकेटर, मल्टीपल बैच। आप किसी एक बैच में बंद कर नहीं रहोगे। जिस बैच से आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस एजुकेटर से जो सब्जेक्ट पढ़ना है मालिक वो पढ़िए, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो हम आपको बिल्कुल नहीं बांध रहे हैं, सिंगल लीजिए सब्सक्रिप्शन और भाई साहब मल्टीपल एजुकेटर्स और मल्टीपल बैचेस का उठाइए फायदा। लेकिन फायदा सीमित समय के लिए है, ड्यू डेट का ध्यान रखिए भैया, ये ऑफर खत्म जल्दी ही हो जाएगा। कब होगा मैं वो भी अभी बता दूंगा। सर पहली वार्म अप बैच आ रही है 3 अक्टूबर को और दूसरी आ रही है भाई साहब 6 अक्टूबर को। दो में से जो बैच लगे बढ़िया है, वहां से शुरू करिए। लेकिन मैंने बताया बंधे तो हो ही नहीं तुम, मल्टीपल एजुकेटर, मल्टीपल बैचेस, सब कुछ आपके लिए। बोलो मालिक। अब आपको सब्सक्रिप्शन कौन सा लेना चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूं सर आपको 15+1 वाला सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, जिसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों है बेटा, जिसमें हर 4 महीने में बेटा ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की लाइव बैचेस आएंगी, सारे अमेंडमेंट्स कवर होते जाएंगे। सर जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, उनके लिए रिकमेंडेड है। और आपको पढ़ाई भी बेटा ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, 4 to 6 आवर्स ही करनी पड़ेगी। अब जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो मुझे ये लगता है, आप मुझे बताइए सर, एक सब्जेक्ट के लिए एक एजुकेटर मिल जाए बहुत है, हम तो यहां 2-2 दे रहे हैं।
सर आज आप किसी भी एआईआर से उठाकर पूछ लीजिए, आज आप फाउंडेशन का पेपर देकर आए हैं, आपको भी एहसास हो गया होगा कि सर सिलेक्टिव स्टडी से काम नहीं चलेगा, हमें कॉम्प्रिहेंसिव, हमें डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो सर हम आपको वही चीज यहां पर प्रोवाइड करेंगे, हम कोई शॉर्टकट यूज नहीं करेंगे, हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करवाएंगे। हम केवल आपको रिवीजन नहीं कराएंगे सर, हम आपको 3 लेवल का रिवीजन प्रोवाइड करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे सर, लाइव क्लासेस देंगे, एजुकेटर्स के खुद के जो क्यूरेटेड नोट्स हैं, जो उनके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं मालिक, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सर टेस्ट लेने से काम नहीं होता, टेस्ट का प्रॉपर एवेल्युएशन होना चाहिए जो हम आपको देंगे। और सर फाउंडेशन की नैया तो देखो निकल गई, छोटी थी, अब इंटर में आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। ये जर्नी बड़ी है, ये जर्नी डिफिकल्ट है, जिसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप की जरूरत पड़ने वाली है, ये हम जानते हैं। इसलिए भैया हम आपको ये भी प्रोवाइड करेंगे। हमने आपके लिए वो सारी चीजें रखी हैं बेटा जो हमें पता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है, ना ही कर रहा है। 24/7 आपकी डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी है, इसका भी आप भरपूर फायदा उठाइए। अब भाई साहब त्योहारों का समय है और त्योहार में उपहार ना हो तो त्योहार अधूरे हैं। तो हमने भी बेटा इस त्योहारों के क्या बोल सकते हैं माहौल में हमने भी लेकर आया है शिक्षा का महोत्सव। आप दिवाली मनाइए, आप दशहरा मनाइए, आप नवरात्रि मनाइए और आप साथ में मनाइए शिक्षा का महोत्सव, जिसमें हम आपका सीए प्रिपरेशन का जो त्योहार है वो बिल्कुल ऑफर्स की बहार के साथ करेंगे। हम आपको दे रहे हैं 60% का फ्लैट ऑफ ऑन ऑल सब्सक्रिप्शन विद सीए अश्योर ऑफर, जो अब भी मैंने समझाया। बस आपको करना क्या है, 12 मंथ और उससे ऊपर का लेना है आपको सब्सक्रिप्शंस। देखो प्लस के सब्सक्रिप्शंस ये हैं बेटा, आइकॉनिक ये हैं, लेकिन मैंने अभी बोला सर आइकॉनिक के लिए जाइए सर, आप 100% फुल्ली उसमें कवर्ड हैं, सारे बेनिफिट आपको बेटा वहां पर मिल जाएंगे। और मालिक और ऑफर चाहिए तो आप साथ में मेरा रेफरल कोड जो बहुत आसान है, CAA आशीष, तो CAA बेटा मेरा रेफरल कोड है, आप इसको भी यूज कर लीजिएगा तो और बेटा मजे ही मजे हो जाएंगे। तो ये है बेटा एक और बेहतरीन 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 इंफॉर्मेशन। सो ये था बेटा मेरी तरफ से ऑल अबाउट द स्टेप बाय प्रोसेस ऑफ सीए इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स भाई साहब बिल्कुल आपका इंतजार कर रहा है, वहां पर डालिए। किसी और सब्जेक्ट पर, किसी और मैटर पर, अगर आप इंटरमीडिएट से रिलेटेड अगर कोई मैटर है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स यूज करिए मालिक, मैं आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।